22 जनवरी को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला को विराजमान कराया जाएगा, जिसको लेकर अभी से तैयारियां जोरों पर हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में इसका अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। राम भक्तों के लिए ये बेहद ही खुशी का अवसर बनने को जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई दिग्गज नेता, अभिनेता, कलाकार, उद्योगपतियों को न्योता भी भेजा जा रहा है। पूरे अयोध्या को त्रेता युग थीम से सजाया जा रहा है। वहीं राम मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो अब हम जानेंगे कि मूर्ति का स्वरूप किस तरह का होगा। तो मैं आपको विशेष तौर से बता दूं, 1.5 टन वजन की श्याम रंग की 51 इंच ऊंची भगवान श्री राम की ये मूर्ति होगी। भगवान श्री राम जो करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र हैं, उनकी मूर्ति को अयोध्या, उनकी जन्मभूमि में स्थापित किया जाएगा। इससे बढ़कर भारत के लिए कोई सौभाग्य और खुशी का अवसर नहीं हो सकता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने अयोध्या शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रम के दौरान खुले मंच से इशारों में ये बता दिया कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने वाली कौन सी प्रतिमा की स्थापना होगी। राजस्थान और कर्नाटक के मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई कुल 3 प्रतिमाओं में से 51 इंच की ऊंचाई वाली श्यामल वर्ण की प्रतिमा को नवनिर्मित मंदिर में गर्भगृह में स्थान दिया जाएगा। वहीं खास बात यह है कि भगवान श्री राम की 2 अन्य प्रतिमाएं भी हैं। इसी परिसर में उन्हें अलग अलग स्थान पर स्थापित करने की योजना है। तो चलिए अब हम नज़र डालेंगे 16 जनवरी से 7 दिन के लिए जो कार्यक्रम होंगे उन पर। 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। अयोध्या में 16 जनवरी से ही प्राण प्रतिष्ठा का, भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 16 जनवरी से ही शुरू होना है। इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति के साथ अयोध्या धाम में भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद 19 जनवरी को अग्नि स्थापना होगी और जिसके बाद 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू के जल से धोया जाएगा। इसके बाद के कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताऊं, 21 जनवरी का दिन 22 जनवरी से पहले बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 21 जनवरी को रामलला को 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। भगवान श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न अभिनेता, नेता, उद्योगपति सभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और अब हम बात करेंगे भगवान राम के अयोध्या में स्वरूप के बारे में। किस तरह का भगवान राम का स्वरूप होगा जो अयोध्या में विराजमान होगा। मैं आपको बताऊं, 5 वर्ष के बालक जैसे स्वरूप में भगवान श्री राम होंगे। भगवान श्री राम की प्रतिमा श्यामल रंग के पत्थर की है। 5 वर्ष के बालक की आकृति है। मूर्ति खड़ी अवस्था में होगी। 5 वर्ष के बालक की कोमलता, चेहरा कितना कोमल होता है, मुस्कान किस तरह की होती है, आंखों की दृष्टि कैसी होती है, शरीर कैसा होता है, इसका विशेष तौर से ध्यान रखकर प्रतिमा को बनाया गया है। प्रतिमा में देवत्व का भाव है। वह भगवान राम का अवतार हैं, विष्णु का अवतार हैं और वह राजा के बेटे हैं, राजपुत्र हैं, देवत्य हैं, लेकिन 5 वर्ष के बालक हैं। आप देखिए, इसका ध्यान रखा गया है। चंपत राय ने यह भी बताया कि तीनों मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग मूर्तियां बनाई है। उसमें से एक मूर्ति को प्रभु की प्रेरणा से स्वीकार किया गया है। सभी मूर्तियां हमारे पास रहेगी। सभी कलाकारों ने बड़ी तन्मयता से काम किया है। सभी का सम्मान होगा। यह मूर्ति लगभग पैर की उंगलियों से कंपेयर करें तो आंख की भौं, ललाट 51 इंच ऊंची है। इसके ऊपर मस्तक मुकुट थोड़ा आभा मंडल का है। यह मूर्ति लगभग 1.5 टन वजन की है। पूरी प्रतिमा पत्थर की है, श्यामल रंग में है। मूर्ति की प्रतिष्ठा पूजा विधि 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। मूर्ति को गर्भगृह में अपने आसन पर 18 जनवरी की दोपहर से स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा की विशेषता यह भी है कि अगर जल से स्नान हो, दूध से स्नान हो तो पत्थर का कोई प्रभाव दूध और पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस जल का आचमन कर लें तो उसका शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं हो, इसका विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। और प्रतिमा की ऊंचाई इस विचार से दी गई है कि प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन दोपहर को 12 बजे जब सूर्य भगवान चमक रहे हों तो उनकी किरणें रामलला के ललाट पर सुशोभित हों, आकर गिरे
धीरे इस वैज्ञानिक कार्य को भारतवर्ष के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने संपन्न किया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम का यह मंदिर उन भाग्यशाली इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, मूर्तिकारों और करोड़ों भारतीयों की आस्था का अद्भुत समावेश और केंद्र होगा। हमारे राय भगवान श्री राम के जन्मस्थली परिसर में भगवान श्री राम की स्थापना ही नहीं होगी, बल्कि मंदिर के बाहर परकोटे के अंदर 7 मंदिर और परकोटे के बाहर भी 7 मंदिर बनाने की योजना है। वहीं राम मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी, अहिल्या का मंदिर बनाया जाएगा। जटायु की प्रतिमा को पहले से आपको बता दूं यहाँ स्थापित कर दिया गया है। 22 जनवरी का शुभ दिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, जैसे हिंदुस्तान के जीवन में 15 अगस्त 1947 का महत्व है, उसी तरह का महत्व 22 जनवरी के दिन का होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्यार भरा जय श्री राम। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।